आमंत्रित कर लिया बेटा। जी मैम, आपका मंच पर स्वागत है। चलिए ठीक 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 जी, आभार आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। ये बाल संसद की 60वीं गोष्ठी है। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश बाल संसद की मासिक आभासी संगोष्ठी में आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं श्रीमती फरहतुन्निसा खान, बाल संसद सह प्रभारी, सभी को मेरा नमस्कार। बड़े हर्ष की बात है कि ये बाल संसद का 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, तो इस उपलक्ष्य में ये खुला मंच रखा है और इसमें सभी बच्चे अपनी प्यारी प्यारी सी मनचाही प्रस्तुति देंगे। तो इस मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्रीमान हरे राम वाजपेयी महोदय सर जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत खुशी हो रही है इस मंच पे सर को देखकर। आदरणीय सचिव महोदय श्रीमान गोकुलेश्वर द्विवेदी जी सर जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस मंच की संचालिका और राष्ट्रीय प्रभारी बाल संसद प्रभारी श्रीमती रश्मि चौबे मैम का इस मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बड़ी खुशी की बात है कि मैम के बेटे का विवाह है। वो बहुत ही व्यस्त हैं, लेकिन उस व्यस्तता में भी उन्होंने इस मंच को समय दिया और पूरा व्यवस्थित करा। तो वो मैम का हृदय से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और धन्यवाद। इस मंच को विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमान विशाल कुमार बंसल महोदय सर का इस मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और विशिष्ट अतिथि महोदया श्रीमती शैली भागवत मैम का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मुख्य अतिथि सुश्री अश्मी मिश्र का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बाल संसद सचिव सौरा त्रिपाठी बिटिया का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और प्यारी सी संचालिका यशिका चतुर्वेदी, जो कि बहुत अच्छा संचालन करती हैं इस मंच का, तो उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और स्वर कोकिला प्यारी सी नेहाश्री, उनकी बहुत अच्छी सरस्वती वंदना प्रस्तुत की है उन्होंने, और छोटी छोटी सी रील भी बना रही हैं, जो कि समाज को बहुत अच्छे संदेश दे रही हैं। बराबर उनकी रील देखती हूँ, तो बहुत होनहार बिटिया हैं। तो बिटिया का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस मंच पर बहुत प्राणवायु प्यारे से बच्चे, जिसमें संजना है, जो भी कई बार उन्होंने मंच का बहुत अच्छे संचालन किया है, संजना शर्मा। और सरस्वती वंदना भी वो बहुत अच्छी देती है, तो संजना का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। गायत्री जाटव, अंजलि अहिरवार, राशि सैनी, संध्या अहिरवार, आराध्या राजपूत, अनुज पाठक और बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इसके अतिरिक्त हमारी ज्योति मैम इस मंच पर जुड़ी हुई हैं और बराबर इस मंच से जुड़ती हैं और समय देती हैं, तो मैम का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और बहुत सारे गणमान्य लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त पालक अभिभावक महोदय इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरा जनगणना कार्य में मुझे लगाया गया है, तो इस राष्ट्रीय कार्य में मैं व्यस्त थी और मैम से बात हुई, तो मैं कहा था जहाँ भी मैं कार्यस्थल पर होंगी वहीं से इस प्रोग्राम में शामिल हो जाऊंगी, कार्यक्रम में। तो अभी मुझे समय मिल गया, मैं अपने स्कूल में ही आ गई, वहीं से कार्यक्रम में सम्मिलित हो गई। तो सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। महोदय, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप इतने बच्चों को जोड़ती हैं और उसके लिए भी विशेष रूप से आभारी हैं हम। आपका स्वागत है, आप सभी का स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। संगीत मानव अस्तित्व का मूलभूत अंग है, जो एक सार्वभौमिक भाषा के रूप में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करता है। तो आइए इन्हीं विचारों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आराध्या को।
आराध्या। मैं आदरणीय फरतुन्निसा मैम से अनुरोध करती हूँ कि जरा आराध्या अगर नहीं है तो अगर आप फोन कर सकती हैं तो कर दीजिए। चलिए आगे बढ़िए स्वरा जी। यशिका बेटा। तो मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अंजलि अहिरवार जी को। फरतुन्निसा मैम भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, आपको दिखाई दे रही है क्या किसी को? इन बच्चों के नाम नहीं मैम, वो है ही नहीं। हाँ, है नहीं मैम वो। आप आगे बढ़ते जाइए, तब तक मैं उनसे बात करती हूँ कि बच्चे इससे जुड़ जाएं। कभी कभी नेट जी की मैम। समस्या अब रहती मैं है, दूर से भी बच्चे जुड़ते हैं, इसलिए भी कभी कभी समस्या हो जाती है। जी बेटा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हाँ मैम, गायत्री, बच्चों, प्रिशा, हाँ बच्चे नहीं प्रिया आए मैम, एवं संध्या को। है ना? हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं देखती हूँ मैम, है ना? आप बोलो उसको जुड़े, मैं देखती हूँ। हाँ यशिका, क्या हुआ बेटा? मैम गायत्री, प्रिया एवं संध्या शायद से तीनों भी नहीं है। अच्छा, आप आगे बढ़ते रहिए, मैम मैम बुला रही हैं उन लोगों को, है ना? तब तक आप अपने और लोगों को बुलाते रहिए जो सूची में है। जी मैम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी संजना शर्मा जी को। संजना शर्मा। नमस्ते, मैं संजना शर्मा इंदौर से आज एक भजन करने जा रही हूँ। उसमें मेरा छोटा भाई अंशुमन शर्मा मेरा साथ देगा। और उससे पहले मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। 5 वर्ष पूरे होने पर, बाल संसद के 5 वर्ष पूरे होने पर, 5 वर्ष की पूर्ण की यह गौरव गाथा, सेवा संस्कारों की परिभाषा, शब्दों से सजी भाषाओं से भरी हिंदी की यह अमर अभिलाषा, प्रयागराज की पावन धरती से उठी एक नई पहचान। 5 वर्षों की इस यात्रा में गूंज रहा हिंदुस्तान। सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी का मार्गदर्शन रहा अपार। उपाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी जी का सदैव मिला स्नेह और आधार। सब प्रभारी फरतुन्निसा खान जी ने संवारा हर एक विचार। हर कदम पर उनके सहयोग से बड़ा संस्था का सत्कार। राष्ट्र प्रभारी एवं संयोजक डॉक्टर रश्मि चौबे जी का योगदान 5 वर्षों की इस उपलब्धि में बढ़ाया हिंदी का मान। कलम बनी है शक्ति यहाँ, विचार बने हैं प्रकाश। हर बच्चे में जागा है अब नेतृत्व का विश्वास। आभासी मंच से जुड़कर ही दिलों का मेल हुआ। 5 वर्षों की इस यात्रा में विश्व से साक्षात्कार हुआ। आओ मिलकर प्रण ये लें, हिंदी का मान बढ़ाएंगे, बाल संसद की इस ज्योति को हर दिल तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता लिखी बेटा, बहुत बढ़िया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक भजन गाना चाहती हूँ।
माइक ऑफ हो गया है संजना का। संजना माइक बंद हो गया है, आवाज नहीं आ रही है। संजना आवाज नहीं आ रही बेटा। संजना माइक खोलिए। वो बच्ची इतनी धुन में गा रही है। उसका ध्यान इतना निर्मग्न हो गई है गाने में हाँ। कि उसको यही नहीं मालूम है कि आवाज जा रही कि नहीं जा रही। तो सही कहा। बच्चा माइक खोल लो, सुनाई दे रहा हो तो। शायद इनसे दोबारा प्रस्तुति लेनी हो पड़ेगी। संगीत साधना में लीन है वो पूरे। आदरणीय शैली जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये आज ये सीखने लायक बात और है। दृश्य और शब्द दोनों से ही हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोनों तरह से वो उधर निमग्न है, उसका बिल्कुल ये ध्यान नहीं है, ना तो देख रही है वो बहुत अच्छा इधर की गाती है तरफ सर। और ना सुन रही है। बहुत ही अच्छा गाती है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा स्वर है। अचानक से कैसे उसका माइक बंद हो गया। इनसे दोबारा प्रस्तुति लेनी होगी आज। तब तक मैं बता दूं कि ये कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है सभी बच्चों को। दिव्या श्री प्रभा जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद रश्मि जी। मैं कृष्णा। अच्छा मणिश्री मैम। अब बेटा आपकी प्रस्तुति आपको दोबारा देनी होगी, हम सुन ही नहीं पाए।
नहीं, मुझे बता देना कि ये मुझे पसंद है, फोटो खींच के रख लेना। धन्यवाद मेरे को दे। धन्यवाद मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ी मुश्किल से प्रस्तुति सुन पाई है, लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि माइक पे भी ध्यान दे लिया करें थोड़ा कि ऑन। ठीक है संजना, मैम आपकी बहुत अच्छी अपना हो प्रस्तुति। गया पर कोई बात नहीं, अच्छी प्रस्तुति रही। हाँ। चलिए यशिका। हाँ, लेकिन साधना में लीन हुई वो बहुत अच्छा लगा, पूरी तरह से लीन थी संगीत साधना में, बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर प्रस्तुति। संगीत एक साधना होती है धन्यवाद मैम। और साधना में लीन हो जाना बहुत बहुत अच्छा होता है, और उसका उदाहरण आज हमने देख लिया। संजना जी, आप कहाँ जाती हैं संगीत सीखने? पंचम निषाद में है या काली गुरु जी, या किस जगह पर जाती हैं संगीत की? मैं स्कूल में सीखती हूँ गुरुजी से, मतलब मेरे एक गुरु कौन सा है स्कूल है? स्कूल में, वो उड़ान द 7 हैबिट फाउंडेशन स्कूल। स्कूल का नाम क्या है? उड़ान द 7 हैबिट फाउंडेशन स्कूल, महालक्ष्मी नगर। हाँ हाँ, ठीक है। वहाँ पे मेरे संगीत के एक सर है, वो हमें सिखाते हैं। सर इसलिए पूछ रहे बाकी हैं मैं क्योंकि घर पे सर खुद भी प्रयास इंदौर में कर ही लेती रहते हूँ। हैं और आप इंदौर से हैं, इसलिए सर पूछ रहे हैं। अच्छा, सर आप बताएंगे आप किस जगह से हैं? मैं संगीत में रुचि है और सुनना अच्छा लगता है, लेकिन मैं साहित्य का आदमी हूँ और इस समय भी मैं बैठा संस्था से मध्यवाद हिंदी साहित्य समिति के अपने कक्ष में, सभागार में, जहाँ से रश्मि जी के आदेश से बच्चों के साथ मिलने का आनंद, उनको सुनने का आनंद ले रहा हूँ। मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन संगीत से मुझे बहुत प्यार है। पंचम निषाद का तो नाम सुना होगा ना इंदौर में, मैडम चौधरी का जो उनकी है, और गौतम काले, इनके कक्षाएं, हाँ। इनके कार्यक्रम भी सुन इनके कार्यक्रम में जाते है ना। हाँ चलिए आगे बढ़िए, जी सर, बहुत अच्छा है। धन्यवाद सर। हमने किताबों में पढ़ा था कि संगीत साधना में लीन हो जाते हैं, लेकिन आज देख भी लिया बिल्कुल। जी यशिका बेटा आगे बढ़िए। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए कुमारी ये जो बच्चे जिनके नाम लिए थे अपन ने पहले, अगर उस समय नहीं जुड़ पाए हो, जैसे अंजलि, राशि, आराध्या, नहीं सर, असल में यशिका चतुर्वेदी लेफ्ट हो गई है, गलती से हट गई, अब दोबारा जुड़ चुकी हैं। मैम जी जी बोलिए यशिका। जी मैम, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए कुमारी अश्मी मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी।
शुभ अपराह्न सभी को। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्था प्रयागराज उत्तर प्रदेश की बाल संसद इकाई के तत्वाधान में आयोजित आभासी घोषणी में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़कर मुझे आनंद प्रसन्नता हो रही है। यह कार्यक्रम बच्चों को हिंदी नागरी लिपि, हमारे देश की संस्कृति और परंपरा सिखाता है और बच्चों के को मंच प्रदान किया, जिससे भविष्य में बच्चे अच्छे नागरिक बने, ऐसी आशा है। मेरी शुभकामनाएं सभी बच्चों के साथ है। हालांकि मैं भी एक बच्ची ही हूँ और अपनी प्रस्तुति देना चाहती हूँ। तो आज मैं कुछ कबीर के दोहे पढ़ना चाहती हूँ। बेटा अगर वीडियो आप ऑन कर लो तो अच्छा हाँ। रहेगा, और नहीं कर पा रही हो तो कोई बात नहीं। आपको देख कैसे अच्छा लगता? क्या मैं दिख रही हूँ? हाँ जी बिल्कुल दिख रही हो दिखाई बेटा। दे रही। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताओ। इसका अर्थ यह है कि अगर आपके सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो आपको किसके पैर छूने चाहिए? पहले सबसे पहले हमें गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि वही हमें ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता बताते हैं। दूसरा दोहा यह है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करो आपहु शीतल होए। इसका अर्थ यह है कि हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे बाकी सभी को सुन के अच्छा प्रतीत हो और हमें खुद को भी अपने मन से अच्छा लगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका अर्थ यह है कि हमें बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप किसी के लाभ में नहीं आते। जैसे कि जो खजूर का पेड़ होता है वो ऊंचा होने के बाद भी किसी के काम नहीं आता और किसी भी पंछी को छाया नहीं देता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुमिरन सुख में करे तो दुख काहे को होए। इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य दुख में होता है तो वो भगवान को याद करता है, लेकिन जब आप सुखी होने के बावजूद भी भगवान को याद करें तो दुख आएगा ही नहीं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ यह है कि हमें कल का काम आज और आज का काम अभी करना चाहिए और कल पे कोई काम नहीं डालना चाहिए। इससे अगर कोई भी दुर्घटना हो और हम नहीं हो पाए, अगर नहीं आ पाए तो हमारा कोई भी काम पूरा ना होना नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने दोहों सुंदर के माध्यम से बच्चों को कुछ ऐसी सच्चाई बताई जिनको हमें करना अपनाना चाहिए अपने जीवन में। और मुख्य अतिथि के रूप में आप पधारी, इतनी व्यस्तता के बावजूद। मैं बता दूं कि आशमी के पैर में चोट आई हुई है और आज इनको मैंने इसीलिए बुलाया क्योंकि ये मैंने अभी देखा एक शादी समारोह में हम दोनों साथ थे। चोट आने के बावजूद ये अपनी खुशियों को पूरी तरह मतलब वहां पर पूरी तरह से नृत्य भी किया है इन्होंने, और कहीं भी इनके चेहरे पर ये मलाल नहीं था कि मैं शादी में आई हूँ तो कैसे खुश रहूं क्योंकि मेरे पैर में लग रही है। नहीं तो बच्चे रूठ के और वैसे होके या तो घर से ही नहीं आते। ये पूरा हमारे गाजियाबाद से वहां तक लखनऊ तक गई, तो ये इनका जो भाव है कि मुझे जो करना है चाहे मेरे पैर में चोट आए या तो वो देखकर मुझे लगा कि इस बालिका को आज मैं मुख्य अतिथि के रूप में अवश्य बुलाऊंगी। और ये पढ़ने में बहुत अच्छी हैं और इनके पिता भी सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। हमारी सोसाइटी है उसमें सचिव हैं और वकील भी हैं। तो वकील का भी अगर वो अच्छे केसों के लिए लड़ता है तो एक बहुत अच्छा एक सामाजिक कार्य ही होता है वो भी। तो इनके कुछ गुण वहां से भी आए हुए हैं और इनकी माता ने जोड़ा है, तो उनको माता को भी धन्यवाद देती हूँ कि ये जुड़ी और इनके दर्द होने के बावजूद इन्होंने पूरे समय बैठी हुई हैं और अपना उद्बोधन रखा, यहाँ पर अपनी बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आशमी मिश्रा जी, और आशा नहीं विश्वास है ऐसे ही हमारे अन्य कार्यक्रमों में आप आती रहेंगी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तरी का प्रतियोगिता के लिए डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं यहाँ पर बीच में टोक रही हूँ। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि विशाल बंसल जी पधार चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जी जी सर, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर, उनका भी अभिनंदन है। जी सर, थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। असल में विशाल बंसल जी आज भारत विकास परिषद एक सामाजिक संस्था है, उनके ये उपाध्यक्ष भी हैं और ये अपने कार्यों में तो माहिर हैं ही हैं, लेकिन वहाँ पर भी सर पूरी तरह से मग्न होकर कार्य करते हैं। तो वहाँ का एक कार्यक्रम था, इसलिए उनको विलम्ब हुआ, तो उन्होंने कहा आधा घंटा लेट जुड़ूंगा मैं, इसलिए स्वागत है। मैं वहीं से सीधा कर पहुंचा हूं। जी थैंक यू। गोकुलेश्वर सर का अभिनंदन है, स्वागत है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद रश्मि मैडम। आज के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री हरिराम वाजपेयी जी, आज के आयोजन की बाल मुख्य अतिथि रश्मि मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि श्री विशाल कुमार जी, श्रीमती शैली भागवत जी, सह प्रभारी भरत मिश्रा खान जी और बाल संसद के सचिव स्वराज त्रिपाठी, बहुत ही सुंदर तरीके से संचालन कर रही बिटिया यशिका, और नेत्री जो हमेशा की तरह से बहुत ही सुंदर स्वस्ति वंदना प्रस्तुत की। और उसके बाद जो उसका क्या नाम, संजना शर्मा बिटिया ने तो आज पूरे मतलब एक 5 वर्ष पूरे होने पर संस्थान पर कविता लिख करके बहुत सुंदर कविता सुनाई। बहुत बहुत बधाई बिटिया। जितने बच्चे आज के इस आयोजन की बाल संसद की राष्ट्रीय प्रभारी एवं संयोजिका डॉक्टर रश्मि चौबे जी और सभी जुड़े हुए प्यारे बच्चों, बाल संसद का अगर देखा जाए तो गठन बहुत पहले हो गया था, लेकिन वो केवल जो अधिवेशन होते थे, अधिवेशनों में ही कुछ प्रतियोगिताएं कराई जाती थी, या कभी कभी विद्यालयों में जो है वो समान ज्ञान प्रतियोगिता या खेलकूद, लेकिन वो स्थानीय स्तर पर था। बाद में जब कोरोना का दौर चल रहा था तो हम लोगों ने आभासी दुनिया में प्रवेश किया, तो बैठक चल रही थी और उस बैठक में रश्मि चौबे मैडम भी थी। उन्होंने कहा कि सर बाल संसद का भी आभासी आयोजन प्रारंभ किया जाए, तो मैंने कहा मैं तो अंदर से चाहता हूं कि इस पर शुरुआत किया जाए और इसके लिए उचित नेतृत्व की ज़रूरत है। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर मैं जिम्मेदारी निभाऊंगी, और तब से लेकर के अभी तक डॉक्टर रश्मि चौबे जी जो है इस बाल संसद के संयोजक के रूप में लगातार इस दायित्व को निभा रही हैं। हालांकि यह बहुत कठिन, बच्चों को हर बार एकत्र करना और उनको 1.5 घंटा 2 घंटा बांधे रखना, वही होता है इसको बोलते हैं कि तराजू पे मेढक तौलना, बहुत कठिन और दुरूह कार्य होता है। फिर भी जैसे तैसे अपना जो भारतीय जो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जुगाड़ तंत्र, तो जुगाड़ करके बच्चों को एकत्र कर लेती हैं और एक आयोजन चलता रहता है।
शुरू में इनके सहयोगी के रूप में डॉक्टर सुनीता प्रेम यादव जी, जो महाराष्ट्र से थी, उन्होंने काफ़ी बच्चों को वहाँ से सक्रिय रखा। पूर्णिमा कौशिक जी जो छत्तीसगढ़ से थी, उन्होंने भी इसमें काफ़ी अपना सहयोग दिया। कुछ कारणवश वो लोग इस समय सक्रिय नहीं रह पा रहे हैं। बाद करीब 2 साल पहले फरहत मैडम ने इसमें पदार्पण किया और तब से जो पुरानी जो कमी खल रही थी, जब रश्मि मैडम अकेले हो गई थी, तो उनकी कंधों से कंधा मिलाने का दायित्व जो है वो फरहत उन्नीसा मैडम ने लगातार निभा रही हैं और सभी आयोजनों में बच्चों को जोड़ना, उनको बुलाना, उनको तैयार कराना, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। शुरू के जो बच्चे थे जो एकदम शुरू में जुड़े थे, अधिकांश बच्चे तो अब युवा संसद या बड़े हो गए हैं, तो अब शुरुआती बच्चे तो अब एकदम नहीं आते हैं, लेकिन बाद के बच्चे जो 6 महीने या 1 साल बाद जुड़े थे, उनमें सबसे पहले नाम आता है स्वरा त्रिपाठी का, जो 2-3 उसके बाद जो है कार्यक्रम के बाद जुड़ी थी और स्वरा लगातार इस आयोजन में अपना प्रतिभाग भी करती रहती हैं। स्वरा के बाद यशिका ने पदार्पण किया। बीच में अवनी तिवारी भोपाल से थी, वो भी बिटिया चली गई। फिर नेश्री बिटिया आई और अभी एक 6-7 महीने से संजना शर्मा बिटिया जो है ये अपना लगातार वो प्रस्तुतिकरण कर रही है। सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि यशिका, जिन बच्चों का मैंने नाम लिया, ये बाल संसद के वे हीरे हैं कि जिनको हम लोग कोई मतलब रश्मि मैडम जो भी काम दे दें, संचालन करना है तो उसके लिए लगता ही नहीं, मतलब परिपक्व संचालन रहता ही नहीं सबका। सरस्वती वंदना करना है उसके लिए भी तैयार, स्वागत करना है, आभार करना है, इन सब में भजन गाना है, गीत गाना है, और सभी एक से एक मतलब हर कला में निपुण हैं ये चारों बिटियाँ। तो इन चारों बिटियाओं पे हम बाल संसद को और मुझे व्यक्तिगत रूप से विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान को गर्व है कि बाल संसद ने हम 4-5 हीरे एकत्र किए कि और जो कि न केवल संस्था के आयोजन में, बल्कि बच्चे ऐसे हैं कि जो विभिन्न मंचों से पे अच्छी प्रस्तुति देते हैं और तमाम पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करते हैं। तो ये 5 वर्ष का अति संक्षिप्त इतिहास था बाल संसद का। आशा करते हैं कि जो हमारे आज बाल संसद के बच्चे जुड़े हुए हैं और रश्मि मैडम, फरहत मैडम और जो कुछ अन्य भी राज्य प्रभारी भी बनाए गए हैं हाल ही में भी, इन सब के सहयोग से हम लोग निरंतर बाल संसद को आगे बढ़ाते रहेंगे और एक बाल संसद एक निश्चित ही मुकाम हासिल करेगा। और जब इसका 11वां वर्ष पूरा होगा तो हम लोग बहुत बढ़िया आयोजन करेंगे। तो अभी से एक रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे। तो सभी बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम के लिए आज एक प्रश्न थोड़े कम पूछेंगे। कारण क्या है कि जो जिस पन्ने में प्रश्न लिख के रखा था पन्ना छूट गया, दूसरा पन्ना चला आया है। तो हम पहले ही मैंने कहा था कि आज की जो प्रश्नोत्तरी होगी, चूँकि विषय नहीं है तो एक सामान्य प्रश्न होंगे। तो सभी बच्चे अपना अपना वीडियो ऑन कर लें और जैसा कि बताया गया कि सामने ऐसे हाथ करना है
जिसका हाथ पहले उठेगा उसका जवाब लिया जाएगा। सारे बच्चों को पता है, अधिकांश बच्चे तो हैं प्रतिभागी। तो आप सब लोग तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही है बेटा। जी सर। सर। जी सर। चलिए ठीक है, काम करते हैं। जी सर ध्यान बोलिए। रखिएगा, प्रश्न आज प्रश्न दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि प्रश्न बहुत आसान आसान सारे प्रश्न हैं। कि बस एक बार प्रश्न बोलूंगा और उसका जवाब देना। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें 4 विकल्प होंगे और बाकी प्रश्न जो होंगे वो सीधे सीधे आपको जवाब देना है। पहला प्रश्न है, संस्कार की जननी कौन होती है? सर किसी और का माइक ऑन है तो फिर अच्छे से नहीं सुनाई दिया था। अभी आवाज स्पष्ट नहीं आई है द्विवेदी जी, फिर से बोलिए। किसी का माइक चल रहा था, आवाज स्पष्ट नहीं है। हाँ, संस्कार की जननी किसे कहते हैं? संस्कार की जननी, यशिका ने हाथ ऊपर किया है। और यशिका है, नेश्री भी दिखाई पड़ रही हैं। परंतु संजना और यशिका ने हाथ ऊपर किया है। अभी एक फरतुनिसा मैम की ये उससे पहले भी आया है। पहले इसने हाथ ऊंचा किया है, जवाब बोलिए आप। हाँ, अब देखते हैं सही होगा गलत होगा। पहला नंबर किसका था? यशिका का पहला नंबर, हाँ, कार्यक्रम की संचालिका का ही पहला नंबर है। बताओ यशिका बेटिया। सर जो अपनी माँ होती है उनको। किनकी माँ? सर माता को, मतलब जो जिन्हें आपको जन्म दिया है उनको। अच्छा, बहुत सुंदर। किस रिश्ते को आकाश की संज्ञा दी गई है? नेश्री और ये फरतुनिसा फरहत मैम मैडम के वहां से हाथ खड़े हुए। तो पहले जो फरहत मैडम के बच्चे दोनों हाथ उठाए हैं, बेटा बताओ। पिता 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 नेश्री तुम बताओ बेटिया। सर पिता को दी गई है। सही जवाब, बहुत सुंदर। तीसरा प्रश्न है, सारे प्रश्न आज के बहुत आसान हैं, क्योंकि जो प्रश्न तैयार किया तो मैंने पहले कहा कि छूट गया है। तीसरा प्रश्न है, जीजा या बहनोई किसे कहते हैं? नेश्री और फिर संजना का। नेश्री बताओ। सर पहले तो दिमाग में आ रहा था, ये लग रहा है कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। जीजा जीजा जो वैसे दोनों ही बहन के पति होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि जो पापा साइड, आई थिंक जो पापा के बहन के जो हस्बैंड होते हैं शायद उन्हें बहनोई कहते हैं, और जो मम्मी साइड के बहन के जो हस्बैंड होते हैं उन्हें जीजा कहते हैं। अच्छा, संजना तुम बताओ बेटिया। शायद बहन के पति को ही जीजा कहते हैं। बहन के पति को ही जीजा कहते हैं। कंफर्म, बहन के पति को ही जीजा जी कहते हैं और फर्म बहनोई हो, भी कहते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं बेटा।
जीजा वो बहनोई बहन के पति को ही देती। फरहत मैडम, तो ये बच्चे जो हाथ उठाए, बताओ बेटा। जीजा जी बहन के पति को बोलते हैं जीजा जी। बेटा एक आदमी बोलो तो कई लोग बोलो, सुनाई नहीं पड़ेगा। एक आदमी एक बार में बहन बोलो। के सर बहन के पति जो होते हैं उनको ही बोलते हैं जीजा जी। और बहनोई किसको कहते हैं? बहनोई भी उनको ही कहते हैं। तो उनको ही कहते हैं बहनोई। किनको? सर जो बहन के जो पति होते हैं। अच्छा, सही जवाब। नेश्री और संजना चुप अटक रही थी बीच में, शायद। हाँ, अभी तक तीन उत्तर तो मिले ये हैं, तो 2 नेश्री के माने जाएंगे क्योंकि पहले इन्होंने ही हाथ उठाया था, और एक ही यशिका का। हाँ, अगला प्रश्न है। देखिए सर, अगला प्रश्न पूछे उसके पहले मैं यहाँ तक इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हम अपनी ये बाल संसद और अभी जो कविता सुनाई थी बच्ची ने उसमें ये था, और अभी जो व्याख्यान दिया कि संस्कार बच्चों में लाने के लिए और ये सारी बातों के लिए किया जा रहा है। मुझे आशा है कि जो थोड़ी बहुत कमी है वो बाल संसद पूरी कर देगी। उनके हस्बैंड को बोलते हैं, तो अभी हमारे बीच में हस्बैंड शब्द आ रहा है, शायद शब्द का प्रयोग हो रहा है, या उनके पति को ये जो चल रहा है, कल से अंकल आ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि हमें चाचा, ताऊ, दादाजी, बड़े भाई, जो अपने पिताजी के जो साले होते हैं उनको साला, और जिया जी, इन सारे जो हमारे परिवार के परिचय होते हैं जिनमें आत्मीयता रहती है, ये बच्चों को मालूम होना चाहिए। अगर नहीं होगा ना, तो क्यों नहीं होगा कि हमारे सामने सब अंकल होंगे, सब आंटी होंगे। तो मैं जो बच्चे सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ये रश्मि जी की बाल संसद को समय समय पर इसमें सहभागिता करें, तो हमें अपने परिवार के संस्कार और ये सारी चीजें सुनने के लिए मिल जाएंगी। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। अगला प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पिता के बहनोई को क्या कहोगे? नेश्री, संजना और फिर यशिका, 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया। नेश्री बताओ। सर फूफा जी। फूफा जी। संजना? सही जवाब फूफा जी। सही। आपकी तो शायद फूफा नहीं है जी तो ना, प्रसिद्ध है, कंफर्म है। क्योंकि शादी में रूठेगा कौन? तो फूफा प्रसिद्ध हो गए। अच्छा, रिश्ते पे आज का आखिरी प्रश्न है। रिश्ते पे जो मैं पूछ रहा था उस पे। द्विवेदी जी। हाँ सर। जी, आज दिवस भी है, हंसना भी है। क्या आप बच्चों में से और हम बड़ों में से, जिसमें रश्मि भी शामिल है और आप भी, गोखलेश्वर जी है और हम भी जो बड़े हैं, कभी प्रसाद की पंजीरी खा करके मुंह में और फिर किसी को फूफा कहा है क्या? किसी के पास ऐसा अनुभव है कि मुंह में पंजीरी भर ली हो और फिर किसी को सामने फूफा करके बुलाया हो? बताइए किसके पास ये आनंद, ये अनुभव था? रश्मि जी और हम लोगों में ये जो था, हम लोग पंजीरी खा करके मुंह से आनंद लेते थे। बेटियां बता रही है। सर ये कल ही कराई है मैंने। अच्छा। वैसे हम लोग ये किए हैं बचपन में, अक्सर मतलब खेल में होता था कि खा के फूफा बोलो। चलिए अगला प्रश्न। ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने पे बढ़ती है? मैं 4 विकल्प दे रहा हूं। धन,
खाना, सोना, इनमें से कोई नहीं। तीनों के एक साथ हाथ नेश्री, खड़े हुए हैं संजना। सर, और चौथे भी हो गए। जो बच्चे जुड़े हैं फरहत मैडम के साथ, उस पे वो नंबर पे बताओ बेटा। एक आदमी बोलना पहले। सभी धन। धन, बहुत सुंदर। संजना, इनमें से कोई नहीं। और ज्ञान, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नेश्री, सर इनमें से कोई नहीं, और संजना ने जैसा कहा ज्ञान, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और आज मैं बाल संसद में एक चीज और कहना चाहूंगी कि जब से मेरी 12th हुई है उसके बाद से मैंने एक डिसीजन लिया था कि जो बच्चे फीस देने में अनेबल, मतलब जो बच्चे फीस देने में सक्षम नहीं होंगे उनको मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी, क्योंकि जैसा कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो अभी मेरे पास 2 बच्चे आते हैं, मैं उन्हें पढ़ाती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि यदि तुम्हारे पड़ोस में कोई और भी हो जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, तुम मेरे पास ले आना उन्हें। इससे उनमें भी ज्ञान मिलेगा और फिर घर पे वो आस पड़ोस में खेल खेल में भी, मैं उनकी मम्मी बताती हैं कि ये बच्चे खेल खेल में भी अब कुछ ना कुछ पढ़ाई की चीजें बोलते रहते हैं। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। नहीं, आप संस्थान के उद्देश्यों के प्रति खुद भी समर्पित हैं, ये बहुत अच्छा लगा सुन करके। बहुत बहुत बधाई बिटिया आपको। अगला प्रश्न। ऐसा कौन सा कार्य है या चीज है जिसको जितना अधिक दोगे उतना ही मिलेगा? पहला, खाना। दूसरा, चौथा, इनमें से कोई नहीं। सर 2 सर ऑप्शन दूसरा सर नहीं है। आवाज नहीं आई। फिर से बोलना पड़ेगा देवी जी, दो फिर से आवाज नहीं आई थी, फिर से बोलिए। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने जितना अधिक बांटोगे या मतलब करोगे उतना अधिक, मतलब या उतना आपको प्यार और सम्मान मिलेगा? चलिए इस प्रश्न को छोड़ते हैं। आखिरी प्रश्न। बहन का बेटा आपका क्या लगेगा? आपकी बहन का बेटा आपका क्या होगा? यशिका और संजना, और फिर फरहत उन्हीं समय में। यशिका बताओ। अरे क्षमा चाहती हूँ, संजना ने नेश्री ने खड़ा किया था पहले। यशिका और नेश्री। नेश्री तुम बताओ बेटिया। सर बहन, अपनी बहन के बेटे को बहनौत कहेंगे, बहनौत कहते हैं। संजना। लड़के के लिए भांजा और लड़की के लिए बहनोती, मतलब बहनोता। बिल्कुल सही जवाब। संजना ने मतलब पूरा, मैंने पुरुष मतलब लड़का या लड़की का नाम नहीं लिया था, तो संजना का सही जवाब है। और आज 12 प्रश्न नहीं होंगे, यहीं पे तक करेंगे। आप सभी ने प्रतिभाग किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जो प्रश्न मैंने तैयार किए तो अगली बार आप लोगों से जरूर पूछूंगा।
वो प्रश्न भी ऐसे ही थे, लेकिन अगले कार्यक्रम में जब हम लोग का बाल संसद होगा उसमें हम लोग उस पर रखेंगे, और आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे ही बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग करते रहेंगे, कुछ सीखेंगे और अपने भाई बहनों को, दोस्तों को भी सिखाएंगे। यही इस बाल संसद का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय, आज आपने रिश्तों को समझाने का प्रयास किया। और मैं बता दूं, ये रिश्तों का चाचा मामा ये सब जो शब्द हैं वो सिर्फ हिंदी में ही पाए जाते हैं, अंग्रेजी में नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए इन शब्दों को बनाए रखने का प्रयास करें, सिर्फ अंकल कह के उसका इतिश्री ना कर दें। सभी बच्चों से अनुरोध है। जी धन्यवाद आदरणीय सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राशि जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद हमें आमंत्रित किए। धन्यवाद, आपने हमें इस मंच पर आपने हमें इस मंच पे आमंत्रित करने के हम लिए। भजन प्रस्तुत करें। हम भजन प्रस्तुत करने वाले हैं। बम बम भोले तुम खाओ गली के डोले, बम बम भोले तुम खाओ गली के डोले, तुम दूर शहर जाना गोरा को बंदी लाना, उसमें ही नम चढ़वाना, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, बम बम भोले तुम खाओ गली के डोले, बम बम भोले तुम खाओ गली के डोले, तुम दूर शहर जाना गौरा को झुमकी लाना, उसमें ही नंग जड़वाना, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, बम बम भोले तुम खाओ गली के डोले, बम बम भोले तुम खाओ गली के डोले, तुम दूर शहर जाना गौरा को हरवा लाना, उसमें ही नंग जड़वाना, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, बम बम भोले तुम खाओ गली के डोले, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, तुम दूर शहर जाना गौरा को कंगन लाना, उसमें ही नंग जड़वाना, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, बम बम बोले तुम खाओ गली के डोले, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, तुम दूर शहर जाना गौरा को तगड़ी लाना, उसमें ही नंग जड़वाना, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, बम बम बोले तुम खाओ गली के डोले, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, तुम दूर शहर जाना गौरा को पायल लाना, उसमें ही नंग जड़वाना, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, बम बम बोले तुम खाओ गली के डोले, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, तुम दूर शहर जाना गौरा को बिछिया लाना, उसमें ही नंग जड़वाना, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे, बम बम बोले तुम खाओ गली के डोले, बोले याद रखोगे या भूल जाओगे। बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि शायद आपने ये सोचा नहीं होगा, जो दृष्टिकोण मेरा रहा, आपने सिर्फ भजन की तरह इसको गाया, लेकिन मैंने इसको श्रृंगार के रूप में देखा
जिसमें कि बिछिया जो भारत में ही पहनी जाती हैं, पायल हैं भारत में ही पहनी जाती हैं, और आपने अनजाने में ही आपने भारतीय जो गहने होते हैं जो स्त्रियां पहनती हैं उनका बखान कर दिया अपने भजन के साथ साथ, जिसमें कि भजन तो था ही लेकिन वो श्रृंगार वर्णन भी था। शायद वाजपेयी सर मेरी बात से सहमत होंगे और समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो हिंदी से जुड़ी हुए हैं। तो बहुत बढ़िया बेटा, हिंदी साहित्य में नक्श वर्णन होता है और उसको एक तरह से इन्होंने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक्स मैम। धन्यवाद बोलो। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर प्रस्तुति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के विशिष्ट अतिथि उद्बोधन के लिए श्री विशाल कुमार बंसल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। महोदय, आप वर्तमान में फार्मा कंपनी जाइमेरा ऑन्कोलॉजी लिमिटेड में मार्केटिंग हेड के पद पर कार्यरत है। 2010 से विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न है और निरंतर कार्यरत है। सर, आपका इस मंच पर स्वागत है। आदरणीय विशाल जी का हार्दिक अभिनंदन है। आज इनका भारत विकास परिषद का कार्यक्रम था जिसमें मुझे भी जाना था, तो इतनी अति व्यस्तता के बावजूद सर पधारे और इनको मैंने अपनी आंखों से देखा है समाज के लिए इतना ज्यादा कार्य करते हुए तन मन धन से, मतलब घर वालों को भी लगा लेते हैं ये पूरी तरह से। सर आपका हार्दिक स्वागत है इस आभासी पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। आप बच्चों को आशीर्वाद देने पधारे, उससे हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। स्वागत है। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के इस बाल संसद के 60वें गोष्ठी पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद। बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चे इसी तरह से आगे अपना काम और आगे बढ़ें और सीखें और हमारे परिवार का, समाज का और देश का भी नाम आप रोशन करें। और मैं बहुत ही अपने आप को बहुत धन्यभागी आज महसूस करता हूँ कि मेरा बचपन भी इन बच्चों में देखता हूँ मैं कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो इस तरह की हम कुछ चीज़ें अपने ग्रामीण परिवेश में, मैं छोटे से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ तो मुझे लगता था वो गाँव की मिट्टी या गाँव की सौंधी खुशबू में हमारे टीचर में पढ़ाते थे, वो आज भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं संस्कारित है और इसीलिए हम इतना अच्छा काम सभी लोगों के साथ समाज में कर पाते हैं। मैं इस अवसर पर विशेष धन्यवाद करूंगा श्री हरिराम वाजपेयी जी का, गोकुलेश्वर द्विवेदी जी का, श्रीमती शैली भागवत जी का, सुश्री अश्मी मिश्रा जी। बच्चों में बाल संसद में मैं बात करूंगा सौरभ त्रिपाठी जी का, यशवंत चतुर्वेदी जी का, नेहश्री जी का, मेरी आदरणीय डॉक्टर रश्मि चौबे जी का, एन फरत उन्नीस जी का भी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने मुझे आमंत्रित किया और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ूँ और इस कार्यक्रम में और आगे और अच्छी भव्यता के साथ मैं कुछ और भी कंट्रीब्यूट बच्चों के लिए कर पाऊँ, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा, ये एक मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, मेरे गुरु की कृपा होगी कि मैं आपके साथ कुछ अच्छा काम कर पाऊँ। मैं बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लिख के लाया हूँ कि जो छोटे बच्चे मेरे से उम्र में कम है उनके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ उनको सिखाना चाहता हूँ, उनके जीवन में हमेशा वो काम आएगी। अगर मुझे रश्मि जी 2 मिनट का आ गया, 2 मिनट का अगर समय दें तो मैं सर 2 मिनट नहीं, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, आप सिखाइए। हमने तो आपको आशीर्वाद मिले बच्चों को, यही हमारी चाहत है सर। मेरा एक थ्योरी बनाया था बहुत पहले कॉलेज टाइम में, उसको बोलते हैं हम 5D थ्योरी। 5D मतलब 5D। पहला डी में अगर हम जो थोड़ा मैं आंग्ल भाषा का प्रयोग करूंगा, पहला डी में है डिसिप्लिन। बच्चे चाहे तो नोट भी कर लें उसको, अगर आप कभी उनके पास में कॉपी पेन है तो दे कैन राइट डाउन, उनके जीवन में बहुत काम आने वाली चीजें। मतलब हाँ, तो 5D थ्योरी मैंने बनाया था, ये मैंने अपने को इम्प्लीमेंट भी किया कि पहला डी है डिसिप्लिन, दूसरा है डिटर्मिनेशन, तीसरा है डी में डायरेक्शन, चौथा डी में है अगर आप जाएं तो डेडिकेशन, और जो सबसे लास्ट में आता है दिस इज द डिवोशन। जैसे मैं अगर बात करूं पंडित रविशंकर जी की जो बनारस से हैं और उनकी अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें, तो वो डिवोशन के लेवल पे पहुंच गए थे बड़े यंग एज के अंदर। उन्होंने अपने पूरा जीवन सितार को समर्पित कर दिया था। तो अगर आपके जीवन में कहीं किसी भी विषय को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी काम को लेके अगर डिवोशन तक आप पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से आप उस
कला में, उस क्षेत्र में उसमें माहिर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो उसमें चरण है बच्चों के लिए, मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, उसमें पहला चरण जो है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो बच्चों को खुद तय करना है। बच्चे सब खुद समझदार हैं, इंटरनेट सबके पास में अवेलेबल है, सारी सोशल मीडिया अवेलेबल है। मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या पढ़ना है और क्या देखना है, ये 4 चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कोई भी पेरेंट्स आपको नहीं बताएगा। मुझे कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी है, वो कोई पेरेंट्स नहीं बताएगा। मुझे समाज में क्या चीज़ लोगों को अच्छा करना है, क्या नहीं करना है, वो बॉर्डर लाइन आपको खुद तय करना है। आपके जीवन का निर्माता आप स्वयं हैं। इंटरनेट आज की तारीख में एक अभिशाप भी है, एक वरदान भी है। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे इंटरनेट से पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, जो गाँव में हैं, यूट्यूब से कुछ पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, कुछ क्लासेस कर रहे हैं, IIT की क्लासेस कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ के कुछ सीख रहे हैं, कोई नई चीज़ों में इनोवेशन वो नए ला रहे हैं। अभी मैंने कुछ नई चीज़ें सीखनी शुरू की हैं इस उम्र में भी, कि जैसे AI आ गया है, मेरी बिटिया AI में है, तो मैं उसके माध्यम से कुछ AI के माध्यम से कुछ सीख रहा हूँ कि भाई AI में कोई डाटा हम कैसे बना सकते हैं, कोई फाइल को मैं कैसे प्रोसेस कर सकता हूँ। तो जो सीखने की प्रक्रिया है वो कभी भी खत्म नहीं होती। आपके अंदर का जो विद्यार्थी है वो हमेशा जीवित रहना चाहिए। मैं आप किसी भी उम्र में हैं, पर अगर आपके अंदर कुछ सीखने की ललक है तो आप हमेशा जवान रहेंगे, युवा रहेंगे, और आपका जो मेंटल फिजिकल लेवल है वो अच्छा रहेगा। एक मेरे गुरु कहते हैं कि कभी भी आपके घर पे कोई दूध देने आए तो आप कभी भी बोरा लेके नहीं जाते। वो मेरे परम आदरणीय गुरुदेव हैं अवधेशानंद जी, उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे सिखाई। वो कहते हैं कि जब आपके घर में कोई दूध देना आता है ना, तो कभी बोरा लेके नहीं जाते। आप कोई कपड़े की चीज लेके नहीं जाते, आप कोई बर्तन पात्र लेके जाते हैं, और वो पात्र भी साफ होना चाहिए, तभी वो दूध वाला आपको उसमें दूध डालेगा। अगर आप बोरा लेके जाएंगे, वो कहेगा पागल है, इसमें दूध कैसे, तो खराब हो जाएगा। तो पात्र होना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले आप अपने खुद के अंदर एलिजिबिलिटी लाएं कि आपका गुरु आपको कोई चीज दे। जब आप खुद ही एलिजिबल नहीं है, हम चाहते हैं कि मेरा गुरु मुझे सब दे दे, पर क्या मैं उस ज्ञान के लिए एलिजिबल हूँ? क्या मैंने अपनी योग्यता को इतना निखार लिया है कि क्या मैं उनसे कुछ सीख सकता हूँ, कुछ ले सकता हूँ? तो वो कोई भी ज्ञान आपको ऐसे नहीं दे देगा। उनको लगा कि हाँ, ये व्यक्ति इस ज्ञान के लिए, इस चीज के लिए उपयोगी है, या वो पात्र बन चुका है, तभी वो आपको वो ज्ञान देने की स्थिति में होगा। तो मैं ऐसी सीखता हूँ कि अगर आपको हमेशा कुछ नया सीखना चाहिए, नई चीज़ों से बच्चों से इंटरेक्शन करना चाहिए, कुछ नई किताबें पढ़नी चाहिए, नया इनोवेशन में आप कुछ सामाजिक काम सीख सकते हैं। तो दूसरा डिसिप्लिन है कि आपको यूट्यूब में या सोशल मीडिया में क्या सीखना है, क्या नहीं करना है। दूसरा डिटर्मिनेशन, कि आपके अंदर इच्छा शक्ति आनी चाहिए कि मेरे को ये काम करना ही है। मेरा एक और हमेशा ये रहता है कि जो भी कमज़ोर चीज़ है आपकी लाइफ में, जो भी सब विषय कमज़ोर है, तो उसको ज़्यादा समय दें। अगर आपके पास मैथमेटिक्स सबका कमजोर है तो उस मैथमेटिक्स में 4 घंटे के बजाय 5 घंटे दें। धीरे धीरे सीखते आप उसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। होता क्या है, जैसे कोई चीज़ हमें नहीं आती है तो हम उससे और अपने को पीछे करने लगते हैं कि यार ये मुझको आती नहीं है। पर जब नहीं आती है उसमें ज़्यादा आप समय देंगे तो वो विषय आपको अच्छा लगने लगेगा, विषय भी आपको चाहने लगेगा, आप भी विषय को चाहने लगेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि अगर कोई चीज़ नहीं आती तो आप ज़्यादा समय दें, उसको ज़्यादा वेटेज दें अपनी लाइफ में, तो वो धीरे धीरे वो विषय आपके अंदर करत के अभ्यास के जड़मत हो सुजान, तो वो आप थोड़ा आप उसमें अपने आप को निखारने का प्रयास करें। तीसरा चीज़ है डायरेक्शन। जो आपके घर में बड़े हैं, आपके फादर हैं, मदर हैं, आपके गुरु हैं, शिक्षक हैं, उनसे आप हमेशा कुछ समय पे आप मंत्रणा करते रहें कि मेरा जो डायरेक्शन है, मेरा काम करने का तरीका वो सही है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, या मुझे इस विषय में कुछ करना है तो ये विषय की जानकारी मुझे कहाँ से मिलेगी। या कोई हिंदी में आप कुछ करना चाहते हैं तो हिंदी के जो प्रख्यात विशेषज्ञ हैं उनसे पूछो कि हिंदी के बारे में जो सीखना है या अंग्रेजी के बारे में कुछ सीखना है, तो उनके जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ, उनसे आप मिलें और उनसे गाइडेंस लें कि सर मुझे ये चीज़ सीखनी है, आप इस विषय में मुझे आप जानकारी दीजिए, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो पहला है डिसिप्लिन, दूसरा है डिटर्मिनेशन, तीसरा विषय मैंने आप जो रखा वो है डायरेक्शन, चौथा है डेडिकेशन, कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल में भी लिखा रहता है आई एम पॉसिबल। अगर आप इम्पॉसिबल को लिखें अंग्रेजी में तो वो लिखेगा आई एम पॉसिबल। तो जो चौथा जो वर्ड है दैट कॉल्ड डेडिकेशन, कि आप किसी काम के लिए समर्पित हो जाएं तो वो काम निश्चित रूप से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ आपको इच्छा शक्ति करनी है, डिटर्मिनेशन करना है, डायरेक्शन लेना है और उस काम को आगे बढ़ाना है। और सबसे लास्ट में जो बहुत मुश्किल है
जो बहुत कम लोगों को होता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, या वो जब बड़े-बड़े लोगों को देखते हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जो कि भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं या लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जो उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया है देश के लिए या अपने काम के लिए, वो है डिवोशन। अपने काम के लिए इतना डूब जाए कि अगर आपको कुछ ना दिखे, कुछ आप उस काम के लिए समर्पित हैं, आपके लिए ना कोई घड़ी है, ना कोई समय है, ना कोई खाना है, ना पीना है, फिर आप उसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित हैं। वो लास्ट स्टेट हमारी डिवोशन की है। तो ये 5 सूत्रों में मैं अपनी बात कहूँगा कि स्टार्टिंग डिसिप्लिन एंड एंडिंग पॉइंट इज अ डिवोशन। धन्यवाद। मैं खासकर इस विषय पर आज रश्मि जी का बहुत धन्यवाद दूंगा और रश्मि जी को आग्रह करूंगा कि ऐसे कुछ कार्यक्रम में मुझे भी अपना सहयोगी बनाएं और मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और किसी काम में, और मैं कुछ सहयोग कर सकता हूं आपके किसी काम के लिए, तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार रश्मि जी, और आप सबका भी आभार कि आपने मुझे इतने धैर्य से सुना, इस छोटे आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आदरणीय सर। असल में हमने ये विशेष रूप से एनसीआर के बच्चों के लिए सोच के ही कार्यक्रम चालू किया कि यहाँ के बच्चों की हिंदी अच्छी नहीं है और संस्कार भी कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं। तो आप अगर इसमें सहयोगी करना चाहते हैं तो आपके साथ साथ बच्चों को जोड़िए आप, तो विशेष रूप से आपका आभार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े उसके लिए आभारी हैं। और मैं हमेशा आगे भी, ऐसा नहीं अतिथि के रूप में आप कभी मुझे बुलाएंगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद। हमेशा भी, आगे भी। सर बहुत प्रसन्नता होती है इस मंच पे आपको देखकर, और मेरे गांव में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं और हर तरह से मतलब मुझे अच्छा लगा कि आप एक समाज सेवी है, तो इस तरह का कुछ कार्यक्रम होगा तो मैं जरूर आपसे जुड़ूंगी, आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। और बंसल आपके नाम पे जुड़ा हुआ है, तो बंसल सचमुच ही बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले जो भी होते हैं उनके आगे जुड़ा होता है। मैं टोंक राजस्थान से अपना संबंध रखती हूँ, तो वहां पर भी बंसल परिवार काफी समाज सेवा कर रहा है और बहुत ही मतलब अच्छे परिवार हैं। इसी तरह से इधर मध्य प्रदेश में हूँ तो यहाँ पर भोपाल में बंसल हॉस्पिटल है, तो बहुत अच्छा मतलब चिकित्सा दे रहा है, वो बहुत लोगों की सेवा कर रहा है। तो सच में आप बंसल हैं, तो लगा कि हम बहुत अच्छे मतलब व्यक्ति से जुड़े हैं, तो बहुत बहुत हृदय से आभार। आप बराबर इस मंच से जुड़िए और बच्चों को इसी तरह से ज्ञान देते रहिए। आभार, मेरा भी धन्यवाद। मैडम स्कूलिंग और कॉलेज राजस्थान से हुआ है। मैं मारवाड़ में रहा हूँ इतने साल, मैं जोधपुर में रहा हूँ, मैंने अपना स्कूलिंग और कॉलेज मारवाड़ से किया, राजस्थान से। तो राजस्थान की थोड़ी बहुत पानी और मिट्टी मेरे अंदर अभी भी जीवित है, मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेरी रग रग में कहीं वो मिट्टी और पानी अभी तक मैं उसको लेके चलता हूँ। और मेरा कोई भी काम हो रश्मि जी के माध्यम से, मैं हमेशा आपके सहयोग के लिए, बच्चों के कोई सपोर्ट के लिए किताबें वगैरह भी चाहिए, बुक्स वगैरह भी चाहिए, कुछ आपको कुछ आवश्यकता है तो वी आर रेडी टू सर्व यू एनी टाइम। थैंक यू सो मच। हाँ, राजस्थान के लिए तो कण कण में छुपा है वहाँ का लाल जी, और ये कहानी है अलबेले राजस्थान की, तो सच में वहाँ के कण कण में देश के लिए समर्पित भाव जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। जी यशिका बेटा। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर स्वरा त्रिपाठी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। स्वरा दिखाई नहीं दे रही बेटा। मैम आराध्या या फिर अंजलि में से कोई आ गया है क्या? हाँ, अंजलि जुड़ी है। अंजलि अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी मैम। घर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, घर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्यों खोल लो बेटा। मैम पता नहीं वो खुल नहीं रहा। चलिए बात नहीं, दीजिए अपनी प्रस्तुति, बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं आप।
झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भीज कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को भीज कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हाँ खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भीज कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को भीज कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत अब बढ़िया। मैं देखिए कहीं कार्यक्रम कहीं को गाँव आगे से भी जुड़ जाते हैं हमारे साथ बच्चे, जिनका नेट नहीं आ रहा होता, तब भी उनकी जो लगन है इतनी है तीव्र कि वो जुड़कर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इसलिए आप तैयार हैं, ये दिखाई भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आपका इसको बहुत जल्द बहुत धन्यवाद धन्यवाद। कहना है, ये याद रखना है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गायत्री, प्रिया एवं संध्या जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैम ये भी शायद से नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं मंच पर हमारे आज की विशिष्ट के उद्बोधन के लिए श्रीमती शैली भागवत जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। महोदया, आप इंदौर से हैं। आप एक शिक्षिका, लेखिका, कवयित्री, एडिटर एवं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका भी हैं। मैम, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। माँ शारदे को नमन करती हूँ और आज के विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के इस बाल संसद की 60वीं गोष्ठी और 5 वर्ष पूर्ण होने पर जो आभासी कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम की मुझे कल जानकारी नहीं थी। आज सुबह ही रश्मि जी से बात हुई और उनका आमंत्रण मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति जो है वो बच्चों ने दी है। नेहश्री, संजना, याशिका, राशि, सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी और सुंदर प्रस्तुति दी है। सुंदर भजन प्रस्तुत किए, सुमधुर गायकी है। तो इसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही मैं विशिष्ट अतिथि आदरणीय बंसल जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम हरे राम वाजपेयी जी,
आप इंदौर से हैं, मैं भी इंदौर से हूँ, और जो मैंने देखा कि जो फरहत जी हैं ये भोपाल से हैं, तो भोपाल मेरा मायका है और इंदौर में मैं रहती हूँ और दिल्ली भी आती जाती रहती हूँ। तो ये सभी शहरों से जो मैं जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप सब भी उन्हीं शहरों से हैं। और आदरणीय द्विवेदी जी जो संस्था के सचिव हैं, आप सभी ने ये बच्चों के लिए जो पहल की है, इसके लिए आप सभी को साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि बच्चों को जोड़े रखना और उनमें संस्कृति, सभ्यता के प्रति जो है आकर्षण जगाना, ये बहुत मुश्किल काम है आजकल, क्योंकि आज का जो इंटरनेट का दौर है और अब तो एआई भी आ गया है, तो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि हमारी जो राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका है काव्य शैली, हमने भी एक पहल की है इस महीने से। उस पहल का नाम है बोलती किताबें, जिसमें हम 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो स्टोरी टेलिंग, मतलब कहानी सुनाएं, और राइटिंग भी जो है, अगर बच्चे जो अभिव्यक्ति करते हैं कविता के रूप में हो, लेख या छोटी कहानियां, तो उसके लिए हम एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। अगर आप में से भी कोई रुचि रखते हैं तो आप लोग भी अवश्य जुड़िए। और ये जो पहल हमने इसलिए की है क्योंकि मैं शिक्षा जगत से भी जुड़ी हूँ, और नई जो शिक्षा नीति आई है इसमें जो है बच्चों को जीवन कौशल से जोड़ना, उनकी रचनात्मक विकास करना, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, और उनको ऐसा तैयार करना कि वो आगे जीवन में अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोज सके। तो इसके लिए मुझे लगता है कहानियां एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं, एक युग की पहचान हम एक कहानी से कर लेते हैं। हम सब कुछ तो नहीं बटोर सकते पूरे जीवन में, लेकिन हमारे पास जो हिंदी की कहानियां हैं, खासकर जैसे पंचतंत्र है, जातक कथाएं हैं, राम कथा है, या ऐसे ही बहुत से किस्से हैं, अकबर बीरबल के किस्से, तो हम सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, जिसमें कुछ ना कुछ शिक्षा भी उन्हें मिलती है और नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है। तो ये एक पहल है, इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप सब इससे जुड़ें। साथ ही जो बच्चों में मैं देख रही हूँ सभी जो है वो बालिकाएं हैं, इसे अन्यथा ना लें, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बालिकाएं जो हैं, छात्राएं जो है, वही अधिक रुचि ले रही हैं, शिक्षा हो, साहित्य हो, और विभिन्न क्षेत्र हैं जो जीवन के। तो अगर रश्मि जी इजाजत दें तो मैं 4 पंक्तियां जो है अपनी बच्चियों के लिए उनको धन्यवाद करते हुए और उनके उत्साहवर्धक के लिए रखना चाहूंगी, और मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बेटियों के लिए मैंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले, और इन्हीं बेटियों को मैं निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जिम्मेदारी तो अपनी निभाती हैं बेटियां, जिम्मेदारी तो अपनी निभाती हैं बेटियां, यूं ही नहीं शाबाशियां पाती हैं बेटियां। ना हो किस्मत में गर चांद तारे तो क्या, ना हो किस्मत में गर चांद तारे तो क्या, कांटों में भी तो खिलना जानती हैं बेटियां, कांटों में भी तो खिलना जानती हैं बेटियां। और जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रतिभाशाली बेटियों को, हम कहेंगे कि हर क्षेत्र में अब वर्चस्व जमाती हैं बेटियां, वक्त की कठिन मार को सहती हैं बेटियां, मिले चाहे अनेक चुनौतियां राह में, पार कर हर चुनौती निखर जाती हैं बेटियां। और अंतिम 4 पंक्तियां। हर रिश्ते का आधार होती हैं बेटियां, हुनर बेटों से भी ज्यादा रखती हैं बेटियां, उजली सी हंसी से इनके हर घर रहे खिला, माता पिता की सदा शान होती हैं बेटियां, माता पिता की सदा शान होती हैं बेटियां। बहुत बहुत मेरी तरफ से आशीष है, बच्चियों को ऐसे ही बढ़ते रहें, और ये बाल संसद ऐसे ही चलती रहे, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम करती रहे, और आमंत्रण हेतु बहुत बहुत आभार।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेश्री दीदी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो हम सभी के समक्ष एक भजन प्रस्तुत करें। धन्यवाद यशिका। और मैं एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसमें राधिका जी कृष्ण जी से कह रही हैं, उन्हें अपने गांव के बारे में, अपने बारे में बता रही हैं। तो छोटा सा भजन मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, सांवरे आई जइयो सांवरे आई जइयो सांवरे आई जइयो सांवरे ओ आई जइयो, जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, सांवरे आई जइयो सांवरे आई जइयो सांवरे आई जइयो सांवरे ओ आई जइयो, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, मैं ब्रज की गोपिका अलबेली, मैं ब्रज की गोपिका अलबेली, राधा रंगीली मेरो नाम, राधा रंगीली मेरो नाम, सांवरे आई जइयो सांवरे आई जइयो सांवरे आई जइयो सांवरे ओ आई जइयो। अब राधा जी ब्रज के बारे में बता रही हैं। पूरे ब्रज की बात निराली, पूरे ब्रज की बात निराली, आठों पहर जाऊं जिस हरियाली, आठों पहर जाऊं जिस हरियाली, बिरज भ्रमण जीव चारों धाम, बिरज भ्रमण जीव चारों धाम, सांवरे आई जइयो सांवरे आई जइयो सांवरे आई जइयो सांवरे ओ आई जइयो, जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, सांवरे आई जइयो सांवरे आई जइयो सांवरे आई जइयो सांवरे ओ आई जइयो। धन्यवाद। ये नेश्री जी थी जो भक्ति विवाह में रमी हुई रहती हैं और आजकल इनकी रील भी देख रही हूँ, संस्कारों पे और भक्ति पर इनकी रील आ रही है और समाज को कुछ संदेश देती हुई, तो बहुत बढ़िया नेश्री। मुझे पता है कि आप इस मंच की बहुत इज्जत करती हैं और आप बड़े बड़े मंचों पर अपने भजन सुनाती हैं, लेकिन जब यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देती हैं तो हम गौरव से भर जाते हैं कि आप हमारे मंच की शोभा बढ़ाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज मैं ये बाल संसद की पाँच वर्ष पूरे हो गए हैं और आज भी इससे जुड़ी हुई हूँ। शायद यदि हम गाजियाबाद में नहीं मिलते तो हमारी बातें नहीं होती और आप मुझे ये सजेशन नहीं देती, तो हाँ, ये बात आपको ही मैं सच है, ये बात सच है कि उनके जो पिताजी हैं उनके माध्यम से हमने 2 भागवती करवाई थी। हम 10-15 महिलाओं का ग्रुप है, उस समूह ने मिलकर जहाँ की मतलब कहते हैं ना पुरुषों ने के कम कार्य थे, सारे महिलाओं ने निभाए थे और 2 भागवत जी करवाई यहाँ पर
ईश्वर ने करवाई, मतलब हमारे माध्यम से। और वो आदरणीय भाई जैसे हैं मेरे, इनके पिता। तो जब ये नेयश्री मिली तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी बेटी का जो कैरियर है इसमें बना सकता हूँ क्या, आप बताओ रश्मि। रश्मि जी बड़ी बहन की तरह ही मानते हैं। मैंने कहा बिल्कुल अवश्य बनाइए, ये हमारी संस्कृति और परंपराओं की प्रसिद्धि के साथ साथ, देखिए कमा कहीं से भी सकता है बच्चा, लेकिन समाज को भी सुधार रहा है उसी चीज से, और कहीं ना कहीं संदेश भी फैला रहा है, तो ये बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। एक तरह से ये समाज सुधारक ही होते हैं, अगर व्यासपीठ पर अगर बिल्कुल वो करते हैं, अपना कर्तव्य ढंग से निभाएं, तो बहुत लोगों को बहुत जरा से संदेश में विचार परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैंने तो नेयश्री उस पथ पर चल चुकी हैं आप, और मुझे खुशी है कि हम इनको सफल होते हुए देखेंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा बेटा आपके साथ है, और इस मंच के से जुड़े सभी बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि अन्य बच्चों के साथ भी, लेकिन विशेष रूप से जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनके साथ बिल्कुल अवश्य साथ हैं, और यहाँ के सभी लोग आपका हमेशा सहयोग करेंगे और आशीर्वाद आप पर बनाए रखेंगे, ऐसी आशा करती हूँ। धन्यवाद। आप बड़े बड़े मंचों में आजकल भजन गाती हैं, तो आती हैं तो मुझे अच्छा लगता है, बस मैंने अपना भाव व्यक्त किए थे। रश्मि जी, नेयश्री जी कहाँ से हैं, कहाँ रहती हैं? अलीगढ़ से हैं। इनके पिता भागवत करते हैं सर, और काफी अच्छा। लोग भीड़ जमा होती है वहां पर ये अपनी प्रस्तुति देती हैं। तो मैं अच्छा है कि ये दिशा मैं इसलिए बोल रहा हूँ 10 तारीख को हमारा कार्यक्रम है अधिष्ठापन का, तो उनको क्या आमंत्रित कर सकते हैं कि 10 तारीख के लिए? जी मैं इनसे बात करूंगी, अगर ये पढ़ाई लिखाई में कोई व्यवधान ना आए और कहीं और कार्यक्रम ना हो तो अवश्य इनको बुलाने का प्रयास रहेगा। जी जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री हरिराम वाजपेयी सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। अभी आराध्या राजपूत का की प्रस्तुति रह गई है, अगर इजाजत हो तो। सुनाई नहीं दे रहा मैम, आपने क्या कहा? आराध्या राजपूत की प्रस्तुति नहीं हो पाई है। अच्छा, आराध्या राजपूत अगर जुड़ चुकी हैं तो बुला लीजिए सर के पहले, क्योंकि अध्यक्षीय भाषण के बाद कुछ नहीं और नहीं बुला सकते। तो आदरणीय सर वाजपेयी सर वैसे आमंत्रित कर चुके हैं वो, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो आराध्या को बुला लें। जितने बच्चे हैं अगर बाद में जुड़े हैं, हाँ, उन सबको एक बार और देख लो। जी बच्चों के बाद ही ये सबसे छोटा बच्चा बोलेगा। जी, आराध्या को बुला लीजिए। जी आराध्या अपनी प्रस्तुति दीजिए। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। मेरा नाम आराध्या राजपूत है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ, उसमें अगर गलती हो तो माफ करना। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक राग में एक सुर में, संसार की हर सह है, संसार की हर सह है। एक तार पे गर्दिश में यह चांद सितारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम रहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख
सुख दो के नारे हैं, धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, एक रोज यही बूंदे फिर बादल बनती है, फिर बादल बनती है, इस बनने बिगड़ने के दस्तूर में सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है, रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है, हर आदमी साया है, कुदरत के भी देखो तो ये खेल निराले हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने, बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। छोटी सी बिटिया है, वहां पानी बरस रहा है जहाँ ये नेटवर्क नहीं आ रहे थे, लेकिन उसने किसी भी तरह से अपनी प्रस्तुति दी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाया बेटा। बहुत कक्षा सुंदर 6 की प्रस्तुति। बालिका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गायत्री, प्रिया एवं संध्या जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। गायत्री, प्रिया एवं संध्या। वो आज मुझे दिखाई नहीं रही, मेरे ख्याल से मैम फरतुनिसा मैम है नहीं ना, वो शायद। महोदया कृपया बताइए। दिख नहीं रही है। हाँ, नहीं दिख रही। आदरणीय वाजपेयी सर का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आभासीय पटल पर अध्यक्ष भाषण हेतु। सर से लोग प्रभावित होते हैं क्योंकि वो इतने ऊर्जावान बने रहते हैं। कल भी मैंने सर को आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में, तो हंसते मुस्कुराते हुए पता नहीं कितनी बातें कर गए, और सर का आशीर्वाद मुझ पर रहता है हमेशा और आगे भी बना रहे, ऐसी आशा के साथ हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है सर। आदरणीय हिंदी परिवार इंदौर के अध्यक्ष हैं और कई गतिविधियों में शामिल रहते हैं, इनके पास समय ही नहीं रहता, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में, परंतु ये हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। स्वागत है।
धन्यवाद रश्मि जी। शिखर पर जाने को हम तैयार थे, ये शब्द हमने सुने बच्चों के मुंह से। हमने ये भी सुना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो आज ये अध्यक्ष इन बच्चों के बीच में सबसे आखिर में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सबसे कम उम्र का बच्चा हूँ और सबसे पहले प्रणाम कर रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ रश्मि जी का जो इनकी गुरु है, क्योंकि कहा भी गया है कि सबसे पहले अगर भगवान भी सामने आ जाए तो पहले गुरु को प्रणाम करना है, इसके बाद भगवान को करना है, क्योंकि गुरु ही सिखाता है कि किस तरह से मुट्ठियों को बींज कर है, सांसों को खींचकर हम तैयार हैं शिखर पर जाने के लिए। ये संसद के बच्चे राष्ट्र प्रेम, संस्कार, परिवार, भक्ति, ईश्वर, माँ, परिवार के संबंधों के बारे में ये सारी जानकारी जो आज प्रश्नों के माध्यम से गोकुलेश्वर जी ने रखी, ये जानकारी हमें उस संसद में नहीं मिलती है जहाँ पर किसी पार्टी का व्यक्ति बन करके और हमें चुनाव लड़ना पड़ता है। बाल संसद में आने का रश्मि किरण के साथ जुड़ जाओ, अपने संस्कार के साथ जुड़ जाओ, गुरु के साथ जुड़ जाओ, माता पिता के साथ जुड़ जाओ। कविता है तो, गीत है तो, कहानी है तो, संगीत है तो, आपके पास गुण है। ये संसद, बाल संसद पूरे 5 वर्ष पूरे कर रही है, ये आपके स्वागत के लिए तैयार है, तालियां बजा करके साथ है। यहाँ पर किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है, यहाँ चुनाव हम खुद करते हैं कि बच्चे हमारे बीच में आ जाएं और हमारा आनंद कराएं। ये गर्व की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। मैं हमारे अतिथि महोदय ने जिन्होंने 4D की भी बात की और साथ साथ में बच्चों के लिए जो अनुशासन की बात है, हम सब जानते हैं अनुशासन सबसे पहले हमारे घर से आता है। और आज मुझे बड़ी खुशी इसलिए हुई है रश्मि जी कि गोकुलेश्वर जी जो प्रश्न लाए, इसके बारे में अक्सर मैं कई जगह बोलता भी रहता हूँ कि हमारे घर में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, एक मॉम बची है और एक डैड बचे हैं। मॉम और डैड ये माता जी की जगह पर, पिताजी की जगह पर आए, बाकी लोग कहाँ बह गए हैं मुझे मालूम नहीं है। चाची, ताई, ताऊ जी, चाचा, फूफा, बुआ, मौसी, और जैसे कि प्रश्न पूछे गए कि इनके बच्चे अगर हो या इनके हो तो वो हमारे क्या लगेंगे, हमें नहीं मालूम है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस बाल संसद के माध्यम से इन संबंधों को दोहराया गया और मुझे आशा है कि जो बच्चे इससे जुड़े हुए हैं वो इन्हीं शब्दों के, इन्हीं संबंधों को लेकर के अपने घरों में बात करेंगे। ये नहीं कि जैसे भी कहा ना कि हमारे मम्मी या पापा तुम्हारे हस्बैंड आए हुए, इनके हस्बैंड वहाँ ताऊ जी कहिए, फूफा है तो फूफा जी कहिए, माँ है तो मामा जी कहिए कि अगर आए हुए हैं। ये संबंध अगर आते हैं तो उसमें जो आत्मीयता होती है, जो प्रेम होता है, ये ग्रीष्म की इतनी भीषण गर्मी में भी अंदर बैठे हुए हृदयों के अंदर एक शीतलता प्रदान कर देते हैं। इन संबंधों का बहुत ज्यादा जरूरत है इनकी। और हमारी जो छोटी सी बालिका बड़ा सा काम कर रही है, इसका संचालन का कितने अच्छे से। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, तो रुकने का तो नाम ही नहीं उसके पास। ये है ऊर्जा उसमें, ये है शब्दों की ताकत, ये उसमें बढ़ने की। मैं बहुत अच्छा लगा। शैली भागवत जी जो हमारे इंदौर की है, शिक्षिका है, संपादिका है, बच्चों को लेकर के चलती है, बहुत अच्छी गजलें लिखती हैं। मेरे ख्याल से रश्मि जी 3 लोग तो शायद इंदौर से, जो हमारी बालिका जिससे मैंने पूछा था तो उसने कहा था कि संगीत में इतनी अच्छी प्रस्तुति थी, वो भी इंदौर की ही है। तो 3 लोग तो इंदौर, ये अहिल्या की हमारे पीछे दिख रही है अहिल्या जी की चित्र लगा हुआ, मैं अपने कार्य में बैठा हूँ कि अहिल्या की नगरी से अगर 3 व्यक्ति इसमें आपके इसमें जुड़ रहे हैं संसद में, तो हमारा तो बहुमत हो गया, कहेगा प्रस्तुतियों का बहुमत हो गया। और बहुमत उसका नहीं है जिसके लिए लोग कहते हैं कि 33%। हमें इस बात की खुशी है। और इसके अलावा ये जो बालिका है जिसने ब्रज भाषा के साथ में शुरू में और अभी आकर के जो प्रस्तुति दी, बहुत अच्छा लगा मुझे।
और इसी तरीके से भाषाएं जीवित रहती हैं। फौरज जी स्वागत करती हो तो मुझे देख करके अच्छा लगता है। मुझे खुशी इस बात की होती है कि वो अपने स्कूलों की भी जब परिचय हुआ था पहली बार वहाँ पर प्रयागराज में, तो अपने विद्यालय की गतिविधियाँ भी मुझे समय समय पर भेजती रहती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और 5 वर्ष की गौरव गाथा संजना ने जिस तरीके से प्रस्तुति की संगीत के साथ, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसके बाद में जैसा कि आप टिप्पणी कर रही थी, बम बम भोले के माध्यम से एक लोकगीत जिसमें पिछुआ भी आ जाती है, हिंदी भी आती है, किस प्रकार से लोकगीतों के माध्यम से हमारी संस्कृति, ये भले बच्चे न समझते हो, उनको जो कहा गया बम बम भोले करके कह गए, लेकिन उसके अंदर गौरी और पार्वती और शंकर और इन्हीं के माध्यम से शंकर जी को भी कहा जा रहा है कि ये लेके आना तो उसमें नगद तुमको चुराना है। ये कहाँ समझेंगे? किसी ने कहा ना कि कौन कहता है कि शाम आते नहीं, मीरा की तरह तुम प्रेम से बुलाते नहीं। तो इन गीतों के अंदर वो ताकत होती है कि जो लिखे हुए नहीं है, लेकिन हमारे बीच में सारे देवता हमारे आराध्य इन गीतों के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से हमको हमारी संस्कृति को जीवंत रखते हैं। और यमुना किनारे जब हम पहुंचेंगे ब्रज को लेकर के, तो आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होगी? कान्हा भी होगी, राधा भी होगी। ये सारी प्रस्तुतियां देख करके मैं जिनके नामों से सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे ज्यादा रश्मि जी आपका, कि जैसा कि शुरू में कहा था, बड़ों को जोड़ना आज के समय बड़ा मुश्किल है। तब बच्चों को जोड़ना, वो भी गर्मियों की छुट्टी में, जबकि सबके हाथ में मोबाइल होते हैं, दोनों हाथ से गेम खेलते हो, तब उन बच्चों को लेकर के और उनके साथ गीत सुनना, उनकी कविताएं सुनना, उनके संगीत सुनना, उनकी हारमोनियम सुनना, ये आपने वो काम किया है जो शायद बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ ये आपकी तपस्या है, ये आपकी साधना है, ये आपकी लगन है, तो किस तरीके से बच्चों के साथ बच्चे बन करके और उनको आगे बढ़ने की आप प्रेरणा देती हैं। और अगर ऐसे 4 से लोग, हम तमाम लोग जो कहते हैं हम तो बहुत बड़े आदमी हो गए, हम बहुत बड़ा काम करते हैं, मेरे जैसे लोग, जैसा कि आपने कहा, मेरे यही समिति में ये लघु कथा पर सेमिनार चल रहा है दिन भर का, और मुझे रिपोर्टिंग उसकी करना, मैं अपना केबिन बंद करके बैठा हूँ, वहाँ चल रहा है, करीब 6 बजे तक चलेगा। हम यही सिर्फ कहते रहते कि हमारे पास समय नहीं। दुनिया में सबसे अधिक अगर बहुलता है तो व्यक्ति के पास समय की होती है, जिसके बारे में कहता है कि हमारे पास समय नहीं है। जरूरत है कि उस समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, बच्चों के साथ कैसा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, कौन है जिसे दुनिया में गम नहीं सहना कर सकते? कौन है जिसे दुनिया में गम नहीं सहना पड़ते? मैं भी सहता हूँ, लेकिन जब वो हद से बढ़ जाते हैं तो मैं बच्चों के संग खेलता हूँ। यदि अपने गमों को कम करना है, कुछ सीखना है, कुछ बढ़ना है, तो ये इस मंच से ये कहना चाहूंगा, कुछ देर बच्चों के साथ तो बैठिए। उन बच्चों के साथ जो तुतलाती भाषा में बात करते हैं, उन बच्चों के साथ जो कहते हैं अंकल मैं एक पोएम आपको सुनाऊं, हाँ सुनाओ, पोएम ही सुनाओ, कविता नहीं है तो भी स्वयं सुनाओ। आज पोएम है, कल कविता बन जाएगी। ये कदम का पेड़ गर्मा होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ये भी आ जाएगी यमुना के किनारे पर। हम उनको सुने तो उनके साथ अपने बच्चे बनने की कोशिश तो करें। अगर हमारे पास यही कहेंगे कि नहीं हमारे पास समय नहीं सब कुछ करने के लिए, हमको तो ये यहाँ जाना ये, तो वो बच्चे क्या करेंगे? उन बच्चों के साथ बच्चे बन के चलिए। ये संसद हमको संस्कार सिखा रही है, ये संसद हमको परिवार से जोड़ती है, ये संसद हमको भाषा से जोड़ती है। ये संसद आने वाली पीढ़ी, जो आज छोटे छोटे बच्चे हैं, जो इनके छोटे बच्चों को जन्म है, हमने वो गंगा जल डाला है, वो संगम का जल डाला है, जो आकर के चल करके ये अमृतमय बन जाएंगे और यही देश को संभालेंगे। इसलिए मैं सभी का प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, संचालिका से लेकर के जिन्होंने स्वागत किया, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी, जिन्होंने अपने उद्बोधन दिया, और उनका जिन्होंने इसको जोड़ करके रखा है। रश्मि किरण फैली हुई है सारी जगह। मैं तो यही कहता हूँ कि जहाँ रश्मि जी बैठे हैं वहाँ पर इतना प्रकाश है, सिर्फ किताबों का नहीं, संस्कारों का भी है, हिम्मत का भी है। और इन चीज़ों के साथ आपने उम्र के हिसाब से या कैसे भी, क्योंकि मैं तो मानता हूँ, मैं विशाल जवार जी, मैं आपको बता दूं कि आप मेरे से कम कुछ नहीं तो मैं यहाँ से बता दूं, कहते मेरे को डांटा जाता है, आप उम्र क्यों बता देते हो। 80 के पार में बैठा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि एक दिन में 2 या 3 कार्यक्रम इंदौर में या और कहीं, उज्जैन में, देवास में, खरगोन में, खंडवा में, कहीं कहीं मुझे
भागम भाग करके जाना पड़ता है और इसलिए कई आभासी कार्यक्रमों से मैं नहीं जुड़ पाता हूँ। लेकिन आनंद आता है कि आज के युग में मोबाइल की जगह अगर मैं सामने प्रत्यक्ष किसी को सुन रहा हूँ, अच्छी बातें मैं अपने हृदय में उतार रहा हूँ, कुछ सीख करके आता हूँ, यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। और उस लाभ को मैं रश्मि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सारे पटल को नमन कर रहा हूँ। और विशेष करके विश्व संतान सिर्फ कविता और कहानी तक सीमित नहीं है, तमाम विषयों के साथ बच्चों को जोड़ने की जो काम किया है इन्होंने, वो अस्तित्व है, वंदनीय है। मैं उनके सोच को, उनके विचार को, उनका वंदन करता हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताऊँ बच्चों से इसलिए भी लगाव है कि बच्चों ने मुझे बहुत सम्मान दिलाया है। राज जी, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने आकाशवाणी पर सबसे पहली अपनी कविता पढ़ी, मुझे बुलाया गया अन्य विषयों के बाद, मैं थोड़ा सा घबरा गया कि बच्चों के लिए कैसे क्या करूं। ईश्वर की माँ की दया थी, सरस्वती की। पहला गीत पढ़ा, दूसरा, फिर इतने बुलावे आना शुरू हो गए आकाशवाणी से, फिर दूरदर्शन पर, कि आज तक मैं कम से कम 250 गीत बच्चों के लिए आकाशवाणी पर प्रस्तुत कर चुका हूँ, दूरदर्शन पर कर चुका हूँ। और यही कारण था कि सन 2016 में मुझे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का बाल साहित्य का पुरस्कार मिला। तो मिलते हैं, लेकिन जो आनंद बच्चों के ऊपर लिख करके मुझे सम्मान मिला कि अभी मैंने सोचा नहीं था। क्या गर्मी आई यहाँ से शुरू करते छोटे छोटे बच्चों के लिए, और किस प्रकार से उनको मौसम के बारे में बताना है, उस मौसम में कैसे रहना है, दादी के घर छुट्टियां अगर शुरू हो जाए या नानी के घर क्यों जाना है, वहां का आनंद क्या है, किस प्रकार से एक आकांक्षा पैदा होती, ये तमाम सारी चीजें लेकर के चलते थे। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। आपने बहुत अनमोल वचनों से हमें ज्ञानवर्धन किया हमारा। बहुत बहुत इस दिल से आभार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंत में आभार व्यक्त करने के लिए डॉक्टर रश्मि चौबे मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है यशिका। सबसे पहले आपका आभार, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। आज का बैनर बनाया बच्ची ने, यहाँ तक कि आज की रूपरेखा भी इसने ही तैयार करी, बस मैंने चेक करके थोड़ा बहुत सुधार किया था। तो यशिका को विशेष रूप से आभार, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आना कार्यक्रम में बहुत बड़ी बात हो जाती है और मुझे प्रसन्नता होती है कि कार्यक्रम अच्छा हो जाएगा। मेघश्री है, यशिका है, स्वरा आज आई नहीं है, स्वरा भी है, संजना है, और फरतुनिसा मैम के भी जिन बच्चों के 2-4 बच्चे हैं वो बिल्कुल प्रस्तुति देते ही देते हैं। तो उनका विशेष रूप से आभार। यहाँ तक कि 5 वर्षों में मेरे इस कार्यक्रम में जितने भी बच्चे जुड़े, जो विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, सभी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना 5 वर्षों का आसान नहीं था। जब हर कार्यक्रम के पहले मुझे लगता है कि कार्यक्रम कैसा होगा, सफल होगा, क्योंकि बड़ों को बुलाना आसान होता है, वो विशेष रूप से तैयारी करके आते हैं, पर बच्चे कभी-कभी कहते हैं माँ बाप को बाजार जाना है या खुद की परीक्षा है, बहुत उनके अपने अलग तरीके के वो रहते हैं समस्याएं। तो ये कार्यक्रम में अगर मैंने 5 वर्ष पूर्ण की हैं, तो उसमें कई लोगों का सहयोग रहा है। फरतुनिसा मैम है, और एक सुनीता यादव जी थी, पूर्णिमा कौशिक जी थी, हमारे साथ अन्य अनेक जो महिलाएं मतलब महोदयाएं जुड़ती रही हैं, और ये कार्यक्रम की ये विशेषता रही कि ये सफल होता रहा। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था। मैंने एनसीआर के बच्चे और खासतौर से अभी के बच्चों को देख के सोचा कि बच्चे हिंदी में नागरी लिपि में लिखना ही बंद कर दिए हैं, यहाँ तक कि हिंदी को भी रोमन में लिखना शुरू कर दिया है। तो जब मैंने इस तरह से देखा, एक समस्या मुझे लगी कि ये विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान है, तो हिंदी के लिए नागरी लिपि के लिए किया जाए, लेकिन साथ में भारतीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के ऊपर भी हम विषय लेते गए, और ये हमारी संस्कृति और परंपराओं को भी लेकर चलने वाला ये बन गया कार्यक्रम। और बस अब यही एक लक्ष्य है कि अच्छे नागरिक बना सकें हम यहाँ से, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक विशेष भूमिका निभा सके ये कार्यक्रम हमारा। तो कई बच्चों के फोन आते हैं अब, जब वो जो बच्चे कॉलेज में आ गए कि मैम आपने हमें जोड़ा और हम यहाँ तक पहुँच गए, तो अत्यंत प्रसन्नता होती है, मैं बता नहीं सकती उसकी
या मैं उस चीज को मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ चीज हमने दे दी बच्चों को, ये बहुत बड़ा एक वो रहता है। और जैसे आज आदरणीय वाजपेयी सर हैं, आदरणीय विशाल सर हैं, उन्होंने कुछ बिंदु रखे अपने, वाजपेयी सर ने रखे, शैली मैम ने रखे। तो ऐसे लोगों से मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जो भी हमारे यहाँ अतिथिगण आए और अध्यक्षीय भाषण हुए, उन बच्चे हम अपनी झोली में कुछ ना कुछ लेकर गए हैं। सर का, आदरणीय डॉक्टर गोखलेश्वर सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमेशा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लाते हैं जिसमें बच्चे रुचि से भाग लेते हैं और उसके माध्यम से भी बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। आज विशाल भाई साहब ने कहा कि हम हमेशा साथ रहेंगे इस कार्यक्रम के, तो मुझे मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई कि सर का जुड़ना भी यहाँ कुछ और आनंददायक बच्चों के लिए आशीर्वाद लेकर आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आदरणीय श्री विशाल बंसल भाई साहब का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो व्यस्तता के बावजूद यहाँ बता रहे। आदरणीय हरिराम वाजपेयी सर, जिनका सबसे पहले मुझे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए था, लेकिन जितना सहज सुलभ होता है ना व्यक्ति, उतना ही हम कभी कभी एक आध कदम पीछे हो जाते हैं। सर का विशेष रूप से आभार कि इनकी जो प्रेरणादायक इनकी जो ऊर्जा है वो हमें सीखनी चाहिए कि ये विशेष रूप से किस तरह से समाज के लिए, हिंदी के लिए लगे रहते हैं अपने कार्यक्रमों में। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिलती है सर से। आज आप कार्यक्रम में पधारे, मुझे विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि बच्चों की कविताएं लिखी हैं उन्होंने, जरूर बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है। सर की एक आम वाली कविता भी सुनी थी मैंने, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं सर। और इनका जब से मैं कोरोना काल से सर से जुड़ी हूँ, मेरे ऊपर आशीर्वाद है और ऐसे ही बनाए रखें। इस बाल संसद पर भी ऐसी आशा करती हूँ। बहुत बहुत आभार सर। शैली मैम को अचानक में नाम दिमाग में आया और मैंने कल इनको फोन लगाया, ये उठा नहीं पाई थी, लेकिन हम एक ही विशेष अतिथि रखते हैं, लेकिन आज फिर हमने इनको भी जोड़ा, तो आज के कार्यक्रम में 2 विशेष अतिथि रहे, उनका आभार व्यक्त करती हूँ हृदय से। साथ ही साथ बच्चों के माता पिता का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जो 5 वर्ष में हमसे जोड़ा बच्चों को उन्होंने। और कई बच्चे जुड़े हैं यहाँ पर, मतलब एक से एक दिग्गज बच्चे, जिनके उद्बोधन या कविताएं सुन के मुझे लगता था कभी कभी बड़ों से भी आगे हैं ये। तो ऐसे बच्चों को मुझे सुनने को मिला और कभी कभी हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। तो सभी बच्चों का और बच्चों के माता पिताओं का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। फरतुन्निसा मैम बच्चों को साथ में लेके आती हैं, जैसे माँ अपने 4-5 बच्चों को साथ में लेके आती हैं, ये भी हमेशा, तो उससे इस कार्यक्रम को ऊर्जा मिली है, उनका विशेष रूप से धन्यवाद। ये जब से जुड़ी है तब से है ना, बच्चों की संख्या 2-4 इनके तरफ से आ जाती है, तो अच्छी बात है ये। और गाँव से भी बच्चे जुड़ते हैं जहाँ नेट नहीं है, तो ये विशेष रूप से एक उपलब्धि है कि वहाँ के बच्चे भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं और इस संस्था के प्रमाण पत्र उनको मिल रहे हैं। तो इस प्रमाण पत्र की अपनी वैल्यू है जो कि वहाँ तक जा रहा है। और विशेष रूप से सुनने के लिए श्रोतागण यहाँ पर बच्चों को आशीर्वाद देने में जो जुड़ते हैं, वो एक तरह से आशीर्वाद ही दे रहे हैं हमारे बच्चों को। तो इसलिए संस्था के या संस्था के बाहर के जो लोग जुड़ते हैं, आज 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं, अभी तक जो भी लोग जुड़े हैं उनका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर गोखलेश्वर सर का नाम इसलिए बाद में ले रही हूँ क्योंकि शुरुआत ही उन्होंने करवाई, बच्चों को ये मंच प्रदान किया और मेरा पूरा सहयोग किया सर ने। विषय, चाहे वो विषय का निर्धारण करना हो या कभी कोई समस्या आई हो, तो सर हमेशा उपलब्ध रहते हैं और कहते हैं कि अगर कहीं कुछ अड़चन हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। तो ये कहना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम तो लगे ही रहते हैं कि अच्छा कार्यक्रम हो जाए, लेकिन एक आशीर्वाद के रूप में, एक सहारे के रूप में, या कहूँ उससे एक आत्मविश्वास पैदा होता है। तो सर, बच्चों की तरफ से भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने ये ऐसा मंच प्रदान किया बच्चों से, और मुझे विश्वास है कि इस मंच से होते हुए अगर कोई 1 साल तक भी कोई बच्चा जुड़ेगा, अवश्य उसके ज्ञान में वृद्धि होगी और एक अच्छा नागरिक बनेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप सभी हमारे साथ हैं, उसका आभार व्यक्त करती हूँ और ऐसे ही आप सभी का आशीर्वाद बना रहेगा। बच्चों का विशेष आशीर्वाद के बच्चे हमेशा जुड़ें और उन्हीं का मंच है, उन्हीं के लिए है। जब मैं शाहबुद्दीन शेख सर का याद आ रही है आज मुझे, क्योंकि अध्यक्षता वही करते थे हमेशा, और सर बिल्कुल इतनी बीमारी में भी वो उन्हें पूरे समय रहते थे, ये बड़ी बात थी उनकी। और सर ने जब मैंने उनको बोला
क्योंकि संचालन भी बच्चे ही करेंगे सर, ऐसा मेरा मानना है। मुख्य अतिथि भी बच्चे ही आएंगे। तो सर को पहले लगा कि रश्मि जी आप क्या कह रही हो मैंने कहा नहीं सर, मुझे सिखाना है कि जब बच्चे कहीं जाएं तो मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें कैसे बोलना है, संचालन कैसे करना है, हम सिर्फ देखेंगे। तो वो यहाँ सफल होते हुए मुझे थोड़ा बहुत प्रतीत हुआ कि जो मैं चाह रही हूँ उस ओर जा रहा है। तो विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान ने मुझे मौका दिया और विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के ये जो बाल संसद इकाई के माध्यम से हम अवश्य बच्चों को और आगे लेकर जाएंगे और आप सभी का आशीर्वाद रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार और आगे भी हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में मैं मॉल में बैठी हुई हूँ, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। बच्चों के लिए विशेष रूप से मेरे बच्चे की सगाई हो गई है तो कुछ खरीदने आए थे हम, या अंगूठी वगैरह, लेकिन बीच में ही समय हो गया तो मैं यहीं पर बैठ गई और मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है। आप सभी के पास वो रिकॉर्डिंग पहुंचेगी। समय चूंकि हो चुका है, आप सभी का धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। आगे चाहूंगी सर अध्यक्ष महोदय से कि कार्यक्रम को विराम दिया जाए। शायद सर किसी से बात। जी सर आगे चाहूँ। जी बहुत बहुत अच्छे सफल कार्यक्रम के लिए और साथ में देते हुए शुभकामना। बहुत हो रहा हर्ष, 5 वर्ष पूरे हुए, क्या शुभ है निष्कर्ष। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद भी दे रहा हूँ, बधाई भी दे रहा हूँ और फिर मिलेंगे हम इन्हीं बच्चों के साथ में और उनको सुनने के आनंद लेंगे। आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की मैं अपनी वाणी को पूरी तरह से आपका नमस्कार, धन्यवाद सर।